नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने अपने अभिनय कौशल और सुंदरता से लाखों दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा जी की, जिन्होंने बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विवादित अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बना रखी है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों रेखा का जीवन विवादों से भरा रहा है और कैसे उन्होंने अपने अभिनय कौशल से बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के नए नए समाचार के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेखा का जीवन विवादों से भरा रहा है, जिसने उन्हें बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विवादित अभिनेत्री बना दिया। उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, जिन्होंने मीडिया और जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उनके करियर की शुरुआत में ही विवादों का सामना करना पड़ा, जब उनकी फिल्म अनजाना सफर के लिए एक किसिंग सीन को लेकर विवाद हुआ था। इस फिल्म को बाद में दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। इसके अलावा रेखा के निजी जीवन में भी कई विवाद हुए हैं। उनकी शादी मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इसके अलावा उनके और अमिताभ बच्चन के बीच के रिश्तों को भी लेकर कई विवाद हुए हैं। इन विवादों के बावजूद रेखा ने अपने अभिनय कौशल और सुंदरता से बॉलीवुड में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। आज भी रेखा को बॉलीवुड की एक महान अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है। उनकी फिल्में और उनके अभिनय कौशल ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है और आज भी एक प्रेरणा के रूप में जानी जाती है। 80 के दशक की इस अभिनेत्री की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है। उन्हें अपने बेहतर और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वह एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती है। आज हम बताएंगे कि क्यों रेखा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विवादित अभिनेत्री मानी जाती है। रेखा का जीवन हमेशा विवादों में रहा। 80 के दशक की इस अभिनेत्री की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वह एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती है। आज हम बताएंगे कि क्यों रेखा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विवादित अभिनेत्री मानी जाती है। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरोज के आसपास से घूमती है, वहीं एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने न सिर्फ महिला प्रधान रोल किए, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी वह एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने के से लेकर 2 शादी और 6 अफेयर तक का उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा। न्यूज 18 के मुताबिक 80 के दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वह एक मिसाल मानी गई है। राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा एक जिंदा दिल और हसीन शख्सियत मानी जा गई है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादित रही। बचपन में अपने पिता के प्यार को तरसी, पढ़ने लिखने की उम्र में ही काम करने लगी और उसके बाद पूरी जिंदगी एक सच्चे साथी की तलाश में भटकती रही। यह तो आप जानते ही होंगे। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन और माता पुष्पवल्ली थी, लेकिन रेखा का जन्म ही विवादों के साथ शुरू हुआ, क्योंकि जब वह पैदा हुई तब उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। रेखा की पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी सावन भादो, और इस फिल्म में उनके अपोजिट थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल की भी ये पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से भी काफी सुर्खियों में रहे। हालांकि कुछ समय बाद ही नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और रेखा उनसे अलग हो गई। न्यूज 18 के मुताबिक नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जिस एक्टर की एंट्री हुई वह थे जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा अपनी जॉब के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में रहती थी और इस दौरान जितेंद्र का अफेयर रेखा के साथ शुरू हो चुका था। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और रेखा के बीच की करीबी और बढ़ गई और यहीं से उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी। जितेंद्र रेखा को डेट कर रहे थे, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र के साथी गुरूर से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। रेखा ने ये सुन लिया और उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई किरण कुमार की। हालांकि यह रिश्ता कुछ दिन ही चला, इसके बाद दोनों अलग हो गए।
रेखा अभी भी सच्चे प्यार की तलाश में ही है। इसके बाद कुछ फिल्मों में साथ काम करने के बाद रेखा की जिंदगी में आए एक्टर विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे, लेकिन अपनी भोली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा के दिल में भी जगह बना ली थी और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया और विनोद ने उनका साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, यह रिश्ता भी वहीं खत्म हो गया। हालांकि रेखा हमेशा इस शादी से इनकार करती रही। इसके बाद रेखा की जिंदगी में महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्मों में काम किया और इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम के चर्चे आम होते रहे। हालांकि जिस समय अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ था तब वह जया भादुड़ी से शादी कर चुके थे। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई थी। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर यहाँ चर्चा होने लगी कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने शादी कर ली है। उसके बाद जया बच्चन ने रेखा को एक बार अपने घर पर डिनर पर बुलाया था जब अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे। बताया जाता है कि जया बच्चन ने रेखा की खूब आवभगत की और डिनर से लौटते समय बस एक बार रेखा से कही कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा को यह समझ में आ गया कि अमिताभ बच्चन कभी भी उनके नहीं हो सकते। अमिताभ बच्चन से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वह बस अपने काम पर फोकस करती रही और करियर में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ती रही। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 1996 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर ने जब घर वापसी की तो पहले जैसे बात नहीं थी। उसी दौरान उनकी रेखा से मुलाकात हुई थी और दोनों अपनी परेशानियां शेयर करने लगे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, दोनों के स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री भी दिखी और देखते ही देखते दोनों रिश्ते में आ गए। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी की मांग कर डाली, लेकिन राज बब्बर ने रेखा से साफ साफ कह दिया था कि वह शादी नहीं करेंगे। दिल टूटता गया, रेखा आगे बढ़ती गई। यह उनके सच्चे जीवन साथी की तलाश थी या कुछ आज तक कोई समझ में नहीं सका। रेखा का करियर सबाब पर था और यह उस वक्त अकेली एक ऐसी अदाकारा थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में कर रही थी और सुर्खियों में छाई हुई थी। तभी 80 के दशक में आखिर में रेखा को संजय दत्त को फंसाने के आरोप लगने लगे। इंडस्ट्री में खबर तेजी से फैली कि संजय दत्त ने रेखा से शादी कर ली। यह सुनते ही गुस्साए नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन कह डाला, लेकिन फिर भी इन सारी बातों से रेखा ने संजय दत्त से दूरी बना ली। कई बार प्यार में धोखा खाने वाली रेखा 90 के दशक आते आते अब घर बसाना चाहती थी। अब ऐसे में उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम मुकेश अग्रवाल था, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन शायद घर बसाना रेखा की किस्मत में ही नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद दोनों के बीच के रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन के शिकार हैं और शादी से पहले से ही उनका मानसिक इलाज चल रहा है। यह सुनकर रेखा को गहरा धक्का लगा। इसके बाद वह ज्यादातर दिल्ली नहीं मुंबई रहने लगी। रेखा अनटोल्ड स्टोरीज में इसका जिक्र भी है। 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश दुनिया से चल दिए। मुकेश की मौत का दोष दुनिया वालों ने रेखा को दे डाला। 1996 में रेखा के अफेयर की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। यह बेहद चौंकाने वाला था। फिल्म आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान यह खबरें आम हुई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट करने लगी हैं। कहते हैं इसी फिल्म के दौरान रवीना भी अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें रेखा के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मीडिया में इसकी भड़ास निकाल दी। हालांकि रेखा और अक्षय ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और वो खामोशी से अलग हो गए। अब बात ऐसे रिश्ते की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल कुछ साल पहले एक खबर आई थी कि रेखा की एक महिला मित्र भी है, फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप। जी हाँ, मोहनदीप ने अपनी यूरेका में इस बात का दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया है। किताब में लिखा गया है कि रेखा लंबे समय से पश्चिम मुंबई के बांद्रा में जिस फेशिंग बंगला नंबर 2 में रहती है उसमें अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो हैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजान। किताब में यह भी दावा किया गया है कि आज तक किसी ने भी रेखा को इस पुराने रहस्यमय बंगले के अंदर का नजारा नहीं दिखा है,
क्योंकि इसके अंदर कई राज छुपे हैं। कहते हैं उनके हाउस हेल्प और सिक्योरिटी गार्ड को भी बाहरी हिस्सों में रहने की इजाजत है। कोई भी उनके बेडरूम में नहीं जा सकता सिवाय फरजाना के। फरजाना रेखा की जिंदगी में उस वक्त आई थी जब उनकी लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जर्नलिस्ट मोहन दावा करते हैं कि दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं है, दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने रेखा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को देखा, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विवादित अभिनेत्री बना दिया है। लेकिन यह भी सच है कि रेखा ने अपने अभिनय कौशल और सुंदरता से लाखों दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय देने के लिए। रेखा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रहनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।